बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ, लेक्चर नंबर 8। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशंस। हम जो पेज डिस्कस करेंगे पेज नंबर 97 टू पेज नंबर 98। हमारा टॉपिक्स होंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इन सब की हम डेफिनेशन जो है वो आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन का। आपने एक टर्म याद रखनी है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ इन सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। अगर हम अपने एयर की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सी गैसेस हैं और ये सारी की सारी गैसेस, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है। उसके बाद ब्रास की बात करते हैं। ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जिंक और कॉपर जो है ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? तो हमने सॉल्यूशन पढ़ा, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसके अंदर हमने एग्जांपल एयर की पढ़ी और साथ में ब्रास की। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ एंड प्योर लिक्विड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो लिक्विड हैं, एक हमारे पास प्योर लिक्विड है और एक जो है वो दो चीज़ों का सॉल्यूशन बना हुआ है, लेकिन वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो आप उनमें किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक प्योर लिक्विड है और दूसरा लिक्विड ही है लेकिन वो जो है वो सॉल्यूशन बना हुआ है। क्लियर? तो सिंपल मेथड है एवेपोरेशन। आप उसको हीट करना स्टार्ट कर दें। द लिक्विड विच एवेपोरेट कम्प्लीटली लिविंग नो रेजिड्यू, एक ऐसा लिक्विड जो बगैर एवेपोरेट किए, बगैर कोई रेजिड्यू छोड़े सारे का सारा एवेपोरेट कर दे, उसको हम कहेंगे वो प्योर लिक्विड है। एंड द विच अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन एवेपोरेशन इज अ सॉल्यूशन। तो वो वाला लिक्विड जो जिसको आप एवेपोरेट करें तो पीछे कोई ना कोई वो कोई रेजिड्यू बाकी रह जाए, उसका कोई ना कोई पीछे चीज़ उसकी गंध के तौर पे बाकी छोड़ जाए, उसको हम नाम देंगे कि वो हमारे पास सॉल्यूशन था। तो सिंपल मेथड है, आप दोनों लिक्विड्स को लें, उनको बॉईल करना स्टार्ट कर दें। जो सारे का सारा बॉयल हो जाएगा वो प्योर लिक्विड होगा और जिसके पीछे कोई रेजिड्यू बच जाएगा, कोई पीछे कोई कंपोनेंट उसका बाकी रह जाएगा, उसको हम नाम देंगे सॉल्यूशन का। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो ऐसा सॉल्यूशन जो किसी चीज़ को वाटर में डिजोल्व करने से बनता है उसको हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। डेफिनेशन की बात करते हैं। द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी चीज़ को पानी के अंदर डिजोल्व करने से, पानी के अंदर हल करने से बनता है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने शुगर ली, उसको वाटर के अंदर हल करके सॉल्यूशन बना दिया, उसको हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। टेबल साल्ट लिया, उसको आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, उसको हम किसका नाम देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन का। उसके बाद एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सोल्यूट का, एक को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। तो सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज़ इन स्मॉलर क्वांटिटी। एक ऐसा सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो थोड़ी क्वांटिटी में होता है उसको हम नाम देते हैं सोल्यूट का। आ सोल्यूट इज डिजोल्व इज अ सॉल्वेंट टू मेक सोल्यूशन। एक सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है और इस तरह हमारे पास एक सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट बन जाता है। सोल्यूशन फॉर एग्जांपल, इन साल्ट सोल्यूशन, साल्ट इज़ अ सोल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और साल्ट थोड़ी क्वांटिटी में होता है। तो साल्ट का जो सोल्यूशन बनता है उसके अंदर साल्ट जो है वो हमारे पास सोल्यूट है। अब एक सोल्यूशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा भी सोल्यूट जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, उसके अंदर एक सॉल्वेंट है लेकिन बहुत सारे दूसरी जैसे शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी की सारी उसके अंदर सोल्यूट के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट। अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। एक ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। सोल्यूट ऑलवेज डिजोल्व, सॉल्वेंट ऑलवेज डिजोल्व सोल्यूट। तो जो सॉल्वेंट होता है हमेशा अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कर लेता है ताकि सोल्यूशन बन जाए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जबकि दूसरी सब्सटेंसेस लाइक शुगर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो सारे के सारे क्या है? सोल्यूट के तौर पे जो है वो एक्ट कर रही हैं। तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्वेंट होता है लेकिन किसी भी सोल्यूशन के अंदर एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। क्लियर? सॉल्वेंट एक ही होता है लेकिन सोल्यूट की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिजॉल्व जितनी हो सकती थी वो की गई हो एट अ गिवन टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर आप बात कर लें
एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आप एक सोल्यूट की एक सोल्यूशन के अंदर जितनी क्वांटिटी मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल आपने एक वाटर लिया बीकर, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाली, आपने उसको डिजॉल्व कर लिया, एक चम्मच आपने और डाला, उसको भी आपने डिजॉल्व कर दिया, एक चम्मच और डाला, हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा आया कि आप जितनी शुगर उसके अंदर डाल रहे हैं वो मज़ीद उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही। इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूट था वो मैक्सिमम उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका था। उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये दोनों जो है सोल्यूट जो डिज़ोल्व होता है और जो अनडिज़ोल्व सोल्यूट होता है, जो बाकी डिज़ोल्व नहीं हो रहा मज़ीद उसके अंदर, वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कभी कभी जो डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व सोल्यूट है, वो अनडिज़ोल्व होकर क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाता है, और जो क्रिस्टलाइज्ड होता है, जो ठोस होता है, वो अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। और दोनों जो है वो एक दूसरे को इंटरचेंज, जो डिज़ोल्व होता है वो अनडिज़ोल्व होकर क्रिस्टलाइज फॉर्म बना देता है, और जो क्रिस्टलाइज्ड होता है वो डिज़ोल्व होकर दोबारा से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। यानी कि एक दूसरे की पोजीशन को वो चेंज कर रहे हैं। और ये दोनों क्या होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, डिज़ोल्व सोल्यूट और अनडिज़ोल्व सोल्यूट, ये क्या होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होते हैं। आप इस इक्वेशन को देखें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये डिज़ोल्व होते हैं तो सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन के अंदर से जब डिज़ोल्व ये जो होते हैं सोल्यूशन या सोल्यूट या सोल्यूट ही बेसिकली जो जब ये क्रिस्टलाइज होगा तो ये दोबारा से सोल्यूट और सॉल्वेंट में चेंज होते जाएंगे। तो ये क्या होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। और ना पर्टिकुलर लेवल है सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ वन इन विच अनडिज़ोल्व सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डिज़ोल्व सोल्यूट। तो डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व सोल्यूट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो अनडिज़ोल्व है कभी डिज़ोल्व हो जाता है, जो डिज़ोल्व है वो कभी अनडिज़ोल्व होकर दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक दूसरे के अंदर चेंजेबल होते रहते हैं। क्लियर। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने पढ़ा जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सोल्यूट की एट टेम्परेचर जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है। अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसेचुरेटेड इज अ सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट इज रिक्वायर्ड टू सेचुरेट। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, यानी कि वो इतनी नहीं होती कि उसको वो सैचुरेटेड बना दे। यानी कि अगर आप उसके अंदर और भी एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आपने इतनी सोल्यूट को मकदार हल नहीं की कि जितनी उसके अंदर हल हो सकती थी, यानी कि अंदर आपने अगर आप 3 चम्मच डाल के कह रहे थे कि वो उसके अंदर मज़ीद हल नहीं हो रहे, तो आपने सिर्फ 1 चम्मच डाला और अगर आपने क्वांटिटी जो है वो छोड़ दी कि आप इसके अंदर और भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर थोड़ी अमाउंट होती है सोल्यूट की, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आप उसके अंदर और आपको जो है वो सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आपको मज़ीद सोल्यूट ऐड करना पड़ता है कि वो सैचुरेटेड बन जाए, इसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल सच सोल्यूशंस हैव द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर आपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो आपको मज़ीद उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट की क्वांटिटी हल करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर उसकी कैपेसिटी है कि वो मज़ीद उसके अपने अंदर डिज़ोल्व सोल्यूट जो है वो उसको डिज़ोल्व कर सकता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। भाई सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बना होगा तो आपने क्या करना है, उसको हीट अप करना स्टार्ट कर देना है। आपने पहले एक बीकर लिया, उसके अंदर 1 चम्मच डाला, 2 डाले, 3 डाले, अब आपने जब 4 चम्मच डाल दिए तो वो मज़ीद उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही। आपने क्या किया, उस बीकर को उठाया, एक बर्नर के ऊपर रख के उसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आप चम्मच को हिलाते जाएंगे, आप हाँ उसमें 2 चम्मच और डाल दें, वो भी उसको डिज़ोल्व कर लेगा। तो जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड से भी हाई होता है, लेकिन उसको हम हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। आ सोल्यूशन विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, उससे भी ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूट की डिज़ोल्व क्वांटिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड का सोल्यूशन का। इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तैयार कैसे करते हैं, ईजी वे है कि आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ हाई टेम्परेचर। आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हाई टेम्परेचर के ऊपर उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन आप लें, उसको हीट करना स्टार्ट कर दें, उसके अंदर मज़ीद आप और भी शुगर जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दें। क्लियर। व्हेन इट इज़ कूल डाउन अ टेम्परेचर वेयर एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट एंड द लीव्स बिहाइंड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इस तरह क्या होता है, जो उसके अंदर अक्सर आप जैसे ही उस टेम्परेचर को जो आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रिपेयर किया था, आप जैसे ही उसको ठंडा करना स्टार्ट करते हो, जो एक्स्ट्रा उसके अंदर सोल्यूट होता है वो क्रिस्टलाइज्ड होकर वो ठोस की फॉर्म में बाहर आ जाता है, जबकि पीछे जो सोल्यूशन बचता है कूल्ड होकर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। क्लियर। तो हमने 3 टर्म्स डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर
मैक्सिमम जो सोल्यूट की क्वांटिटी वो डिज़ोल्व होती है। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन हमने कहा कि उसके अंदर अभी मज़ीद सोल्यूट जो हम ऐड कर सकते हैं। और थर्ड बात की हमने की सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा जो है सोल्यूट वो ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व होता है, वो हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर थे, उसके अंदर आपने क्या किया, 20.9 ग्राम जो थे वो साल्ट जो था उसने आपके अंदर डिज़ोल्व कर दिया, वो आपके पास सेचुरेटेड सोल्यूशन था। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री विल बी अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसके अंदर आपने अमाउंट जो थी 20.9 से कम ली, तो अब ये आपका क्या बन गया, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आपने इससे ज़्यादा क्वांटिटी डिज़ोल्व कर दी 2.9 से 20.9 ग्राम से ज़्यादा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे लास्ट वाला जो सोल्यूशन है, अ सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर देखिए उतना ही है, लेकिन आप सोल्यूट को चेंज कर रहे हैं बस। क्लियर? तो 20 डिग्री पे ऊपर आप जो ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर लेंगे 20.9 से ग्राम से ज़्यादा सोल्यूट की, सोडियम थायोसल्फेट की, तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप सिर्फ दो टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट कहते हैं पतले को, पतला सोल्यूशन जो होता है, और कंसनट्रेटेड ऐसा सोल्यूशन जिस कंसनट्रेटेड होता है। और पतला सोल्यूशन कब होता है, जब उसके अंदर सोल्यूट कम हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपने एक शरबत बनाया, तो आपने उसके अंदर एक चम्मच डाल दिया, एक बीकर के अंदर आपने चीनी के 3 चम्मच डाल दिए, तो ज़्यादा गाढ़ा कौन सा होगा, जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, तो उसको हम नाम देते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का। और जिसके अंदर सोल्यूट का आपने 1 चम्मच डाला, चीनी का 1 चम्मच डाला, उसको हम नाम देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन का। द सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, उसको हम नाम देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन का, जिसके अंदर जो डिजॉल्व सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होता है विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट, जिसके अंदर आप सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार डिजॉल्व कर देते हो, उसको आप नाम देते हो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो 9 टाइप्स है सोल्यूशन की। सोल्यूशंस 9 टाइप्स का होता है, जिसकी बेस हम बनाते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे, कि यानी कि कभी जो है वो सोल्यूट गैस हो जाएगी, कभी सोल्यूट जो है वो सॉलिड हो जाएगा, कभी सोल्यूट जो है वो लिक्विड हो जाएगा। इस तरह सॉल्वेंट भी चेंज होते रहेंगे। तो इसकी 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं, आपको डिस्कस करना पड़ेंगे और आपको ये याद भी करना पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी गैस है, कम क्वांटिटी के अंदर भी गैस है। तो एयर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एयर के अंदर हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम इन वेदर बलून्स, उसके बाद मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जो सिलेंडर बनते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि एक जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, जबकि दूसरी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में। तो इस तरह जो एयर है, बेस्ट एग्जांपल है एयर। तो एयर के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट गैसेस का सोल्यूशन है, जिसके अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो भी गैस है और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो भी गैस है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेज़ के हैं, गैसियस फेज़ में दोनों। अगर हम सोल्यूट की बात करें तो वो एक गैस है, सॉल्वेंट की बात करें तो लिक्विड है। तो आप ऑक्सीजन लें ज़्यादा थोड़ी सी क्वांटिटी में, उसको आप वाटर के अंदर सोल्यूशन बना दें, तो वो हमारे पास किसी एग्जांपल हो जाएगी गैस टू लिक्विड। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। अब गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, जिसमें गैस सोल्यूट है, सॉलिड जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन अब्जॉर्ब ऑन प्लैटिनम, प्लैटिनम हमारे पास मेटल है, अगर वो हाइड्रोजन अब्जॉर्ब कर लेता है तो हाइड्रोजन थोड़ी क्वांटिटी में होती है, मींस वो ये वाला जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा हाइड्रोजन व्हेन प्लैटिनम अब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, गैस टू सॉलिड। अब लिक्विड टू गैस की बात करते हैं। लिक्विड हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी में और गैस ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मिस्ट जैसे हमारे पास फोग बनती है, इस तरह लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स जो जितनी भी एग्जांपल्स है 3, ये सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड टू लिक्विड, आप अल्कोहल को वाटर के अंदर डिजोल्व करवा दें, क्लियर, बेंजीन को टोलिन के अंदर डिजोल्व करवा दें, तो ये आपके पास जो सोल्यूशन बनते हैं ये लिक्विड टू लिक्विड बनते हैं, जिसमें लिक्विड ही जो है वो सोल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। अब लिक्विड हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है नंबर 6 पे, और जो सॉलिड है वो क्या है, सॉल्वेंट है।
तो बटर और चीज़ वगैरह इसके अंदर जो फैट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जबकि वाटर जो वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है। तो ये क्या है, हमारे पास जो सोल्यूशन है ये किसकी एग्जांपल है, सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड की। अब लिक्विड टू सॉलिड टू गैस, जिसके अंदर हमारे पास सॉलिड जो है वो सोल्यूट है, गैस जो है हमारे पास सॉल्वेंट है, यानी गैस ज़्यादा क्वांटिटी में, सॉलिड कम क्वांटिटी में। डस्ट पार्टिकल्स की बात कर लें या स्मोक की बात कर लें, तो एयर के अंदर जब वो जाता है स्मोक, तो वो एयर ज़्यादा क्वांटिटी में, स्मोक जो वो ठोस पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या है, कम क्वांटिटी में। तो इस तरह ये जो एग्जांपल बनती है हमारे पास सॉलिड टू गैस है। नंबर 8 पे बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड जो है उसको लिक्विड के अंदर डिजोल्व करता है, तो साल्ट की बात कर लें, साल्ट को जब आप लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो साल्ट जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में। शुगर की बात कर लें, शुगर इन वाटर, तो ये जो सोल्यूशन बनता है ये होता है सॉलिड टू लिक्विड। इस तरह सॉलिड टू सॉलिड, आपने अभी ब्रास की एग्जांपल पढ़ी, मेटल अलॉय, जो एक मेटल जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, दूसरी मेटल जो है वो कम क्वांटिटी में होती है। ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह याद करनी है। सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स, इनकी बेस के ऊपर ये 9 टाइप्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ डील किया।